Hi dear students, this is Monica Bedi, your chemistry mentor on Unacademy 11th and 12th YouTube channel. बच्चों आज मैं ये जो शॉर्ट वीडियो कर रही हूँ इसका मकसद ये है कि आई हैव बीन रिसीविंग सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अगर वो पढ़ाई करते हैं तो बस थोड़ी देर करके या तो थक जाते हैं या किताब ही नहीं उठा पाते हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बच्चों सबसे पहले ना ये जानने की जरूरत है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। मतलब व्हाई इज दैट कि हमारे टर्म 2 सिर पे हैं, देखा जाए तो 1.5 महीने बाद अराउंड हमारे बोर्ड के एग्जाम हमारे सिर पे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ कि हम किताब नहीं उठा पा रहे हैं, और अगर हम पढ़ने भी बैठते हैं तो बहुत जल्दी हमारा मन जो है वो उब जाता है उस पढ़ाई से और हम किताबों को किनारे लगा देते हैं। तो इसके पीछे का कारण एक डिलेमा, एक कंफ्यूजन है जो प्रिवेल कर रहा है हम सभी के दिमाग में। और वो कंफ्यूजन ये है कि टर्म 1 का रिजल्ट अभी आया नहीं है और टर्म 2 की डेट्स का कोई अता पता नहीं है। ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपके सबकॉन्शियस में आपको हिट कर रही हैं और आपको अपने नेक्स्ट टारगेट तक पहुंचने नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो इसका क्या उपाय है? ये तो मैम हो रहा है हमारे साथ, बट इसका उपाय क्या है? मतलब हाउ कैन वी डील विद दिस सिचुएशन? तो बच्चों इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जो आपको आजमाने हैं। साथ ही फैंटाबुलस फरवरी के बारे में बताऊंगी कि मैं आपकी केमिस्ट्री फरवरी में कैसे डील करने वाली हूं। बच्चों सबसे पहला पॉइंट, आपको आपका टारगेट दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो वो है, आपको टर्म 2 की डेट्स पता हो या नहीं पता हो, लेकिन टर्म 2 मार्च में होगा और जरूर होगा, इस बात से आप भली भांति वाकिफ हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि आप लंबे लंबे टारगेट्स बनाना या लंबा लंबा टाइम टेबल बनाना बंद करो। मेक स्मॉल टारगेट्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है। और वो टारगेट्स आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से थोड़े बहुत अधिक हो सकते हैं। लाइक अगर आपको लगता है कि मैं इतना कर सकता हूं तो आप 10% आगे बढ़ जाइए। कई बच्चे जो जनरल मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि उनको पता होता है अंदर कि मैं इतना कर सकता हूं, लेकिन वो अपना जो टाइम टेबल सेट करते हैं तो 200% एफिशिएंसी का टाइम टेबल सेट कर देते हैं और वो चीज उनसे होती नहीं है, और जब नहीं होती तो हार करके उस टाइम टेबल को भी फाड़ के फेंक देते हैं। तो बच्चों मैं तुमसे बोलूंगी छोटा टाइम टेबल बनाना है। कैसे बताती हूं। आप कोई भी डायरी ले लो, जैसे देखो मैं भी अपने साथ डायरी रखती हूं, मेरा भी ये काम रहता है कि डायरी में सुबह सुबह हम ये नोट कर लें कि हमें आज दिन भर में क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ व्हाट यू हैव टू स्टडी इन अ डे। आज सुबह से लेकर रात तक आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या बनाने हैं, मेक अ नोट इन अ डायरी, ठीक है। इस चीज का आपके साइकोलॉजी पे बहुत फर्क पड़ने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं। मेक अ नोट इन योर डायरी कि आज मैं इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर कवर करूंगा। और क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप ऑलरेडी उबे हुए हैं कि यार मेरे से तो नहीं होता है, तो आप ये काम ना छोटे छोटा टारगेट्स लेके करिएगा अपना जो भी आप बनाते हैं। तो आप यूं मत करना कि यार मैं फिजिक्स का इतना बड़ा चैप्टर कर लूंगा या मैं आज मैथ्स का ये पूरा मतलब ये निपटा दूंगा। ऐसा गलती भी मत करना बिल्कुल। आप अपने लिए छोटे टारगेट सेट कीजिए, छोटे टारगेट जो आपको लगे कि मैं आसानी से कर दूंगा फॉर इनिशियल फ्यू डेज, लाइक 3-4 डेज, ठीक है। अब आप बनाइए ये काम है आज मेरा, में ये काम है आज मेरा, ये काम है आज मैं इस चैप्टर में ये कर लूंगा, या जो भी आपके लिस्ट है। कुछ बच्चे एक ही सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे मल्टीपल सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। मैं कहूंगी मल्टीपल सब्जेक्ट कर लीजिए, उससे एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। एक सब्जेक्ट में कई बार हम बोर भी हो जाते हैं, बट सर्टेनली इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट चॉइस ओनली, ठीक है। तो आपने ये लिस्टिंग कर ली, नोट बना लिया कि मुझे आज क्या क्या करना है, ठीक है। अब आपका जो वो छोटा सा टारगेट है, चाहे वो 1 घंटे का 1.5 घंटे का टारगेट हो, वो करके आप टिक लगाएं। उसके बाद आपका सेकंड चीज करके आप डायरी में टिक लगाएं कि यार ये चीज मेरी हो गई है। तो जब आप टिक लगाते हैं ना बच्चों, तो आपको ना एक कॉन्फिडेंस मिलता है। कैसे? जैसे ही आप अपना पहला टास्क खत्म करके उसको टिक करेंगे, आपका सबकॉन्शियस आपको एक अलग ही टाइप का पॉजिटिव एनर्जी देगा। आपको लगेगा कि यार यस आई डिड इट, मैंने कर लिया ये चीज। तो आप इस सेकंड वाले टास्क को करने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन को नहीं तलाशेंगे। ये टिक मार्क ही आपको अंदर से मोटिवेट करेगा कि भाई साहब तेरा पहला काम हो गया, अब तो दूसरे पे लग जा, ठीक है। फिर आप दूसरे काम को करें, टिक लगाएं। जैसे ही 2 टिक होंगे आपको लगेगा चलो अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 15-20 मिनट का, और ये जो आप लिख रहे हैं, ये टिक जो आप लगा रहे हैं, ये आपको तीसरा काम करने के लिए सेल्फ मोटिवेट करेगा। ना आपको किसी टीचर के मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी यूट्यूब वीडियो के मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि जब हम कोई चीज लिखते हैं ना तो वो डेफिनेटली हमारे सबकॉन्शियस में हमको पॉजिटिव एनर्जी देती है कि यस आई डिड इट। तो बस टिक लगाते जाइए। आप देखिएगा जैसे जैसे आप टिक लगाएंगे, बल्कि आप थकेंगे नहीं, आप अपने अगले टारगेट के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। ये आप जरूर मुझे करिएगा 3-4 दिन अप्लाई, और फिर कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बताइएगा क्या ये वाली टेक्निक आपके काम आई क्या, ठीक है।
इससे भी और चीज अगर हमें हाई वर्जन में लेके जानी है, तो आप जब सुबह अपने लिए एक नोट बना रहे हैं कि आज के दिन में मुझे ये चीज खत्म करनी है, तो आप ऊपर लिख लीजिए आई विल डू इट। आप अपने दिमाग को ये कह दीजिए कि मुझे आज ये करना ही है। फिर देखिए मजा कि कैसे होता है। तो क्या होता है, हमारी पुरानी हार हमको आगे जा मतलब फ्यूचर में और हारने के लिए और डल करने के लिए मजबूर कर देती है, और हमारी ये छोटी छोटी जीत हमारे सबकॉन्शियस में हमारे अगले टारगेट्स को अचीव करने के लिए धक्का देती है, मोटिवेट करती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो ये टेक्निक बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। तो आई सपोज कि आपको ये जरूर करनी चाहिए। और फिर मैं ये चीज बोलूंगी कि यार जो होना है वो होना ही है, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तो फ्यूचर की चिंता में हम इस चीज में कि रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम की डेट कब आएगी, इसमें आप अपना प्रेजेंट मत बिगाड़िए। इंडिया में पैदा हुए हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको कुछ बन के दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए यू हैव टू बी अमंग द टॉप। अब टॉप लेयर किन बच्चों की होती है? जो कि इतनी आसानी से नहीं हारते, क्योंकि मैक्सिमम जनता बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती है, मैक्सिमम क्राउड बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाता है, मैक्सिमम क्राउड बहुत जल्दी हार फील करता है। लेकिन आप उनमें से नहीं हैं, इसीलिए आप बाकियों से अलग हैं, और इसीलिए आप बाकियों से कुछ अलग करके दिखाने की क्षमता रखते हैं। ये अपने मन को समझाइए कि मैं डिप्रेस हो रहा हूं, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, या मुझे एनर्जीज नहीं आ रही हैं पढ़ने की, मेरे को किसी तरह के मोटिवेशन की तलाश है। तो आपके जैसे हजारों हैं, लेकिन आप उनमें से आइए जिनके जैसे हजारों लाखों नहीं हैं, जो कम हैं, जिनको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, जो सेल्फ मोटिवेट करते हैं। तो दिस इज अ प्लान फॉर योर सेल्फ मोटिवेशन कि आप लिखिए सुबह उठते ही जो भी आपके टास्क है, टास्क छोटे बनाइएगा, 3-4 दिन के, 8 दिन के टारगेट्स मत सेट करिएगा। सुबह सेट करेंगे टारगेट, रात तक टिक लगा के खत्म। अगले दिन सुबह सेट करेंगे, या फिर एक रात पहले आप सेट कर सकते हैं, अगले दिन टिक लगा के खत्म। हर लगाया गया टिक आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपको अगले काम को करने के लिए प्रेरित करेगा। ये मेरा विश्वास है। दूसरी चीज मैं बोलूंगी, वाई आई एम कॉलिंग दिस फेब्रुअरी एज फैंटाबुलस। मैं अपने प्लान्स भी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। फेब्रुअरी के फर्स्ट वीक में हम शुरू कर रहे हैं अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल पे अमीन्स चैप्टर। एल्डिहाइड कीटोन्स हम पूरा कर चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री हम पूरी कर चुके हैं, अमीन्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही अनअकैडमी जेई चैनल पे हम शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ताकि इधर ऑर्गेनिक और उधर फिजिकल, उसके बाद हम इसको स्विच कर सकते हैं। जैसे इधर आपकी अभी इनऑर्गेनिक पेंडिंग है, कोऑर्डिनेशन एंड डीएफ ब्लॉक, तो वो भी हम इधर करवाएंगे, ठीक है। तो फेब्रुअरी के अंदर अंदर आई विल इंश्योर कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और एक बार नहीं 2 राउंड्स में कंप्लीट हो जाए। लेकिन आपको बने रहना है मेरे साथ। सेशंस के दौरान मैं आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स भी देती रहूंगी, तो आपको बस मेरे साथ बने रहना है, और कंटिन्यूअसली जब जब मैं सेशन लेती हूँ आपको आना है। क्योंकि एनसीईआरटी के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या प्रीवियस ईयर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें हम कहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इस चैनल पे भी और अनअकैडमी जेई चैनल पे भी, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर वाइज जो इन्होंने सैंपल पेपर रिलीज किया है टर्म 2 के लिए, वो सैंपल हर चैप्टर के साथ हम उसका क्वेश्चन कंबाइन करेंगे। जैसे अभी मेरा सरफेस चल रहा है, तो सरफेस के साथ मैं वो क्वेश्चन कंबाइन करूंगी कि जब आप सरफेस चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो क्या आप सीबीएसई के द्वारा दिया गया टर्म 2 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही मेरा काम है, और ये मैं जरूर अच्छे से करूंगी। आप सिर्फ साथ बनाइए रखिएगा, साथ मत छोड़िएगा, हाथ मत छोड़िएगा। फेब्रुअरी को फैंटाबुलस बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन डीमोटिवेट होकर के हार नहीं माननी है, ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग अहेड में आगे ये बता दूं कि ये हमारा टाइम टेबल है, जरा देख लीजिएगा। 12th क्लास के बच्चों के लिए किस चीज का है, देखिए। स्पेशल क्लास 10 AM जेई चैनल पे, जेई के अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे लगेगी, जेई गोल्ड में, ठीक है। इसमें तो 11th एंड 12th के कंबाइंड टॉपिक्स हैं। अब आपकी क्लास कब होने वाली है? 9 बजे मंडे को एंड 9 बजे थर्सडे को। तो मंडे एंड थर्सडे अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल पे होगी आपकी क्लास। तो इसमें मैं स्टार्ट करूंगी अब अमीन्स चैप्टर इस वाले स्लॉट में। और इधर वाला जो स्लॉट चल रहा है आपका ट्यूसडे का एंड फ्राइडे का, ये आपका जेई चैनल पे चल रहा है। इसके अंदर हमारा अभी सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल यानी कि केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रो स्टार्ट करने का प्लान कर रही हूँ। सो कहीं भी हूं मैं, यहां हूं चाहे यहां हूं, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो बस आप मेरा साथ रहिए। जहां भी मैं सेशन ले रही हूं,
आप अपना साथ बनाए रखिएगा, मैं आपको हारने नहीं दूंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एंड बग्स बाउंटी पे कोई आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दे रहा हो तो डेफिनेटली रिपोर्ट कर सकते हैं। एमबी लाइव कोड यूज करके आप आस्क अबाउट फीचर एक्सेस कर सकते हैं, विच इज एन अमेजिंग फीचर। कॉम्बैट दीजिए, प्रोडिजी टेस्ट दीजिए, प्रोडिजी टेस्ट के द्वारा आपको अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा आपके कॉलेज की फीस को, अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतने का भी मौका मिलता है। 20 लाख की कॉलेज ग्रांट आपको अनअकैडमी की तरफ से मिल सकती है अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं प्रोडिजी में, जिसकी ये 4 डेट्स हैं, जरूर दीजिए। और जो एनरोलमेंट कोड है वो क्या है, एमबी लाइव रहेगा, ठीक है। मूविंग अहेड, सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे थे। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे बहुत अमेजिंग कोर्सेज चल रहे हैं बच्चों। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया और अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली ले लो, क्योंकि वहां बहुत सारा प्रैक्टिस होता है, वहां रेज हैंड ऑप्शन मिलता है, आप टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हो, विच रियली मेक्स अ डिफरेंस। बहुत सारी चीजें लाइफ में बहुत छोटी होती हैं, बट वो डेफिनेटली दीज थिंग्स मेक्स अ डिफरेंस। जैसे जो मैंने अभी आपको एक सेशन इसी वीडियो के दौरान बताया कि जब आप अपने किए गए टास्क को टिक लगाते हैं तो आप इनडायरेक्टली खुद को शाबाशी देते हैं, जो आपको प्रेरित करता है मनी मन अगले टास्क को करने के लिए, ठीक है। सेकेंडली, जब आप अपने टीचर से बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपको नहीं सुन सकती हूँ लेकिन आप मुझे सुन सकते हैं, पर द डे यू विल कम टू नो कि यार मैम भी हमारी बात सुन रही है, हमको एड्रेस कर रही है, हम मैम से बात कर रहे हैं, किसी भी हमारे फेवरेट एडुकेटर से बात कर रहे हैं, आपको इस चीज का अलग ही बैक एंड पे कॉन्फिडेंस आएगा जो आपका सबकॉन्शियस आपको देता है, ठीक है। तो यही खूबसूरती के साथ हम प्लस के प्लेटफॉर्म पे वर्कशीट्स, डीपीपीज, डिस्कशंस, एनसीईआरटी, ऑल लेक्चर नोट्स, जितना भी तुमको हम पढ़ाते हैं हर चैप्टर के हमारे खुद के 100 नोट्स आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो डेफिनेटली इट्स अ राइट टाइम if you wish to proceed your career journey with us, you should definitely take subscription. You can use my code MBLive while taking subscription, and right now 3 months या 6 months का subscription आप ले सकते हैं। I think 3 months का subscription भी ideal है। By using code MBLive you will get maximum possible discount. These are JEE NEET के charges, इसमें भी आप MBLive कोड यूज करके maximum possible discount पा सकते हैं। So चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी थोड़े डल हो रखे हैं और मैं नहीं चाहती हूं कि आप डल हो। मैं बिल्कुल ये चाहूंगी कि आप डलनेस को अपने अंदर से दूर भगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाएंगे तभी तो आप अपने आप को दूसरों से अलग साबित कर पाएंगे। आई होप आपको मेरा मैसेज अच्छे से क्लियर हुआ है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर करिएगा इसको मैक्सिमम लोगों के साथ। चलो टाटा, बाय बाय, सी यू बच्चों।